हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम अभी क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका प्रीलिम्स का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है। एंशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया है, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, और आपका बायो हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी हो गया है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट हो गया। 5 सब्जेक्ट अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर आप देख रहे थे, जिसके अंतर्गत जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम देखेंगे। आँख के किस भाग में अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं। तो आँख का कौन सा ऐसा भाग है जिसे जो है अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं। तो दृष्टिपटल है। आँख के दृष्टिपटल में अंध बिंदु पीत बिंदु पाए जाते हैं, जबकि मानव की आँख को दान करने पर कार्निया को निकाला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव की आँख को दान करने के लिए कौन सा पार्ट निकाला जाता है, तो कार्निया है। रेटिना के लगभग बीच में एक छोटा सा स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जिस स्थान पर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं उसे अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु का प्रकाश का प्रभाव नहीं होता है, अतः अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है या दूर जाता है, तो उसे अपना प्रतिबिंब दुगनी चाल से पास या दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। 0.75। नेक्स्ट क्या है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है, अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है। इस क्रिया में शीशे के एक ओर चांदी की धातु पतली परत पर चढ़ी होती है। शीशे के पीछे चांदी की निर्मित पतली एक परावर्तक सतह का कार्य करती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और पार्श्व परावर्तित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्या है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, वह कैसा दिखता है, काला दिखता है। अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखने पर वह काला दिखता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल का अभाव होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, जबकि पृथ्वी पर से आकाश के देखने पर वह नीला प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य के बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है, जिसका वायुमंडल में मौजूद धूल आदि के कणों के द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है। तो बैंगनी होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, कहाँ पर होता है, निर्वात में। प्रकाश का वेग पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस वस्तु या पदार्थ पर अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। हीरा, पानी, निर्वात, हाइड्रोजन में से निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के तनु की विलयन से फैलाई जाती है वह कौन सा है। एट्रोपिन है। एट्रोपिन एक एल्कलाइड का अतितनु विलयन है जिसमें मानव आँख की पुतली फैलाई जाती है। आँखों के ऑपरेशन के समय एट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, जिस कारण इसका विवर्तन बहुत कम होता है, जिससे हमारी आंख इसे देख नहीं पाती, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कौन सा है, अपवर्तन के कारण।
जब पानी की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब दूर हटती जाती हैं, जबकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। प्रकाश के मूल पथ से विचलन की घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई सीधी मुड़ी हुई दिखाई देती है। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय के समय के पहले, सूर्यास्त के समय के बाद, सूर्य का क्षितिज की ओर नीचे होने पर हमें दिखाई देना आदि भी अपवर्तन के ही कारण हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, अपवर्तन के प्रभावों के कारण। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने पर तल का अभिलंबवत आपतित होने पर वे बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपतित होने पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सूर्योदय के कुछ समय पहले, सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य अंडाकार दिखाई देता है, यह प्रकाश अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। इसको निम्न आधार पर समझाया जा सकता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं तो प्रकाश इनके द्वारा सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश के किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश के जिस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगी। यही कारण है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग, जिनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः हम पहुँचने वाले प्रकाश में लाल रंग का आधिक्य रहता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, तो कौन सा अवरक्त। सौर कुकर एक उपकरण है जिसमें खाना बनाने या पेय पदार्थ गर्म करने या पाश्चराइज करने के लिए सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग ही प्रकाश के ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अतः सूर्य के प्रकाश का अवरक्त भाग सौर कुकर को गर्म करता है। नेक्स्ट क्या है, जब एक अध्रुवित प्रकाश एक कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, द्वि अपवर्तन। कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ जैसे कैल्साइट जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो उसके संगत दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं। एक आपतित किरण के संगत दो आपतित किरणें प्राप्त होने की घटना द्विअपवर्तन कहलाती है। जिस पदार्थ में द्विअपवर्तन का गुण पाया जाता है उसे द्विअपवर्तन पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है सूक्ष्म एवं दृश्य क्षेत्रों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई पड़ता है, तो कौन सा है, हरा रंग। इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई पड़ता है। इसका कारण बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। विभिन्न रंगों का आधार क्रम है व्यवग्योर। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चाल होने के कारण होता है। इसी प्रकार किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ला सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे में सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा होता है, लेकिन कृत्रिम प्रकाश की प्रकाश संश्लेषण के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, अर्थात कृत्रिम प्रकाश भी पौधे के संश्लेषण की क्रिया ला सकता है। फिर क्या है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अर्थात तरंग की लंबाई अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण यह दूर से दिखाई पड़ जाता है। तरंगदैर्घ्य तथा प्रकीर्णन में प्रतिलोमानुपाती संबंध होता है। नेक्स्ट क्या है, समान फोकस दूरी वाले कांच दो लेंस जिसमें एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस होता है एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं।
इस युग्म का व्यवहार होगा कैसा होगा? कांच की समतल चादर की भांति होगा। नेक्स्ट है, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं परावर्तन द्वारा। दिन में कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं आने पर कमरे की रोशनी दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण कमरे में प्रकाश की विसरित परावर्तन है। प्रकाश का विसरित परावर्तन धरातल या किसी सतह के खुरदरे होने के कारण होता है। जब किसी खुरदरे धरातल या सतह पर प्रकाश किरणें गिरती हैं तो विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होकर फैल जाती हैं, जिससे सतह के पास कमरे में भी प्रकाश किरणें आने से कमरे में प्रकाश आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7। इसको हम देखेंगे विद्युत एवं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यूपी पीसीएसजे 2023 में पूछा गया है। विद्युत इस्त्री मतलब प्रेस, विद्युत हीटर की कोटली आदि किस तत्व से बनी होती है, मतलब कौन सा एलिमेंट से बनी होती है? प्रेस का जो है जो प्रेस है और विद्युत हीटर की जो केटली है वह किससे कौन से एलिमेंट से बनी होती है? तो वो नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत प्रेस हीटर, विद्युत केटली आदि कुंडली नाइक्रोम से निर्मित मिश्र धातु से बनी होती है। ऐसा नाइक्रोम के उच्च गलनांक के कारण होता है। नाइक्रोम उच्च ताप पर ऑक्सीकृत होता है। उपयुक्त विद्युत युक्तियों में उच्च तापमान बनाए रखने के लिए उच्च गलनांक वाली धातु मिश्र धातु की आवश्यकता होती है, अतः इसमें नाइक्रोम से निर्मित मिश्र धातु उपयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परावर्तित किया जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होती है। रबड़ विद्युत का कुचालक होती है, यही कारण है कि बिजली के कारीगर काम करते समय रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। एक मकान में दो बल्बों में एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? मंद रोशनी वाले बल्ब का प्रतिरोध। यदि कोई बल्ब अधिक रोशनी प्रदान करता है तो उसमें शक्ति अधिक होती है, अतः उसमें प्रतिरोध कम होता है। यदि कोई बल्ब मंद रोशनी देता है तो उसमें शक्ति कम और उसमें प्रतिरोध अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? भंवर धाराओं द्वारा होने वाले ऊर्जा के क्षय को रोकने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। एक ट्रांसफार्मर में एक प्राथमिक और एक द्वितीयक कॉइल शामिल होता है जो विद्युत चुम्बकीय रूप से जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक के माध्यम से पारित प्रत्यावर्ती धारा इसके चारों ओर एक अलग चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो बदले में द्वितीयक में एक प्रत्यावर्ती धारा को प्रेरित करती है। ट्रांसफार्मर की कोर को भंवर धाराओं द्वारा होने वाली ऊर्जा के क्षय को रोकने के लिए लैमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट है, बिजली का सबसे उच्चतम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? समुद्री जल। समुद्री जल बिजली का सबसे उत्तम चालक है क्योंकि समुद्र का जल लवणीय होता है। ये लवण जल की आयनीकृत कर देते हैं जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम बिजली का बहना कहते हैं। समुद्री जल बिजली का उत्तम चालक है। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइक जो है सेल के द्वारा। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल सौर विकिरण को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। एक सोलर सेल सिलिकॉन या अर्धचालक सामग्रियों से बना होता है। एक अर्धचालक उपकरण जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था यूपीपीसीएस 2022 के एग्जाम में। नेक्स्ट है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलती है? दोनों समानांतर क्रम से जुड़े होते हैं तब। ये आपका जो है यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। दो एक जैसे बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर रोशनी मिलेगी। समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान हो तथा परिपथ में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग किया जाता हो। अतः प्रतिरोध न्यूनतम होने पर समानांतर क्रम में जुड़े बल्बों से अधिक रोशनी मिलेगी। इसके अतिरिक्त अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अतः अधिकतम प्रतिरोध होने पर श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों से उसे कम रोशनी मिलेगी। नेक्स्ट है, लघु पथन के समय परिपथ में
विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा का मान कितना होता है? बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। लघु परपथ के समय परपथ में विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है? विद्युत तार किस धातुओं से बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? या कॉपर और एल्युमिनियम से बने होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायनमो एक युक्ति है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनमो में घूर्णन करते हुए तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन गति ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट किया जाता है। अर्थात डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह ऊर्जा का परावर्तक है। डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है। दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होता है? तो मंद रोशनी वाले बल्ब में। नेक्स्ट देखेंगे कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। नेक्स्ट देखेंगे 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। घरों में विद्युत की मुख्य सप्लाई 3 कोर वाली तारों द्वारा की जाती है जिसे विद्युमय उदासीन या भूतार कहते हैं। विद्युतमय तार सामान्यतः लाल रंग का होता है तथा मेंस से धारा इसके द्वारा प्रवाहित होती है। उदासीन तार सामान्यतः काले रंग का होता है तथा यह विद्युत धारा को वापस ले जाता है। भू तार सामान्यतः हरे रंग का होता है। ये तार घर के अंदर विभिन्न परिपथों को विद्युत सप्लाई करते हैं। भू तार घर के निकट पृथ्वी से दबी हुई एक धातु प्लेट जोड़ी जाती है। यह सुरक्षा का एक साधन है तथा सप्लाई को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती है। प्रत्येक परिपथ में उपकरण को विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के बीच जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? रेक्टिफायर है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने हेतु इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? एसी वोल्टेज का उपचयन अथवा अपचयन करने में। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचायी ट्रांसफार्मर, उच्चायी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। दिष्ट धारा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है किसके लिए? सुरक्षा के लिए। अर्थ का उपयोग जो है विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के लिए किया जाता है। भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अर्थ प्रतिरोध चालन पथ प्रस्तुत करता है जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि धातु निर्मित विद्युत उपकरणों में धारा का कोई क्षरण होने पर उस उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर रहे तथा विद्युत उपकरणों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को तीव्र विद्युत आघात न लगे। नेक्स्ट क्या है? कारण है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होता है ताकि विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा बहने पर इसके उच्च प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा से फ्यूज तार तुरंत गल जाए जिससे परिपथ में लगे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। यह टिन लेड मिश्र धातु का बना होता है। यह परिपथ एक सुरक्षात्मक अवयव है जो एक नियत मात्रा में अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ लेता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विद्युत खपत को बढ़ाने में प्रदर्शित हो रहा है? तो कौन सा है? पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक केतली। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी है। सुचालक पदार्थ है जो उससे होने वाले विद्युत प्रवाह का प्रतिरोध को कम करता है। चांदी सर्वोत्तम सुचालक है। चालकता की दृष्टि से
चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम और लोहा है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण, इसको आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये क्वेश्चन आपका इससे ज़रूर बनता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में, माइक्रोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। एक बार फिर से देखेंगे। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में और माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक को ध्वनि में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट देखेंगे। 100 वाट की एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होंगी, क्या होंगी? 0.4 यूनिट। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब का तंतु बनाने में किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध, गलनांक, क्वथनांक दोनों उच्च होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो टंगस्टन उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म होकर प्रकाश देता है। नेक्स्ट देखेंगे। 100 वाट का एक बल्ब 8 घंटा प्रतिदिन जलता है तो पूरे अप्रैल माह में विद्युत ऊर्जा व्यय होगी कितनी? 24 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी कितनी? 10 यूनिट की। नेक्स्ट क्या है? घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो यह प्रतिरोधों का समानांतर संयोजन होगा। अर्थात प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन की पहचान प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का समान होता है। विद्युत परिपथ में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग करते हैं। घरों में लगे पंखे, ट्यूबलाइट आदि समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हैं। नेक्स्ट क्या है? एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? 0 होता है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। किसी अधिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सिरेमिक पदार्थ है जिसमें मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, तांबा, ऑक्सीजन आदि पदार्थ शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। किसी खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता 0 होती है। जब किसी खोखले चालक गोले को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। भीतरी पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं रहता। किसी खोखले गोलीय चालक पर आवेश बाहरी पृष्ठ पर होता है एवं अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होती है। यही कारण है कि कार से यात्रा करते समय यदि बिजली गिरने की संभावना हो तो सबसे सुरक्षित स्थान पूर्णतः बंद कार के अंदर ही होता है क्योंकि कार का बिजली गिरने की दशा में विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अमीटर कुछ और नहीं बल्कि एक कम प्रतिरोध वाला धारा मापी है। मीटर अल्प प्रतिरोध का एक धारा मापी होता है जिसका प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है। वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को सीधे वोल्ट में मापने के लिए वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर समान क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव बना होता है किसका? लघु दूरी पर स्थित समान परिमाण के एक धन आवेश एक ऋण आवेश का। नेक्स्ट है किसी ट्रांसफार्मर पर लौह क्रोड परतदार रखा जाता है क्योंकि इसमें क्रोड में शक्ति ह्रास कम होता है। ट्रांसफार्मर पर लौह क्रोड परतदार रखा जाता है जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य उसमें क्रोड में शक्ति ह्रास कम होना का कारण होता है।
क्रोड में भंवर धाराएं बनने के कारण ये बहुत गर्म हो जाती हैं, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। ऊर्जा ह्रास को कम करने के लिए क्रोड या फ्रेम के नरम लोहे की परत के रूप में वार्निश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किसका? नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एसी वोल्टता को एक मान से दूसरे अधिक या कम मान में परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसफार्मर दो कुंडलियां होती हैं जो एक कोमल लौह क्रोड पर लिपटी होती हैं, अर्थात ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का बनाया जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखा की दिशा में ही होता है। ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? घटेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में होता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर एक विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिससे उसका वेग घटेगा। नेक्स्ट है, यदि दो संधियों जो भिन्न धातुओं से जोड़कर बनाए जाते हैं भिन्न तापमान पर रखें तो विद्युत बल पैदा होता है। इस प्रभाव को क्या हम कहते हैं? सीबेक प्रभाव कहते हैं। जिन दो संधियों जो भिन्न धातुओं से जोड़कर बनाई जाती हैं को भिन्न भिन्न तापमान पर रखें तो विद्युत वाहक बल पैदा होता है, अर्थात सिरों पर संधियों पर ताप अंतर की वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। थर्मोपाइल का कार्य निम्न पर आधारित होता है, किस पर? सीबेक प्रभाव पर। मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफ़र होता है। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफ़र है जो वोल्टेज को नीचे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें रेक्टिफायर भी होता है जो निम्न एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आधारित होता है कौन सी युक्ति पर? किसी चालक को किसी परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों को बीच विद्युत वाहक बल होने पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई डायनमो ट्रांसफर या विद्युत जनित आदि सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, क्यों होता है? प्रत्यावर्ती धारा विभव को अपचयी करने के लिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को उपचाई या अपचायी करने में प्रयुक्त होता है। यह केवल एसी धारा में प्रयुक्त होता है। तो ये आपका जो है आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट वाली जो है क्लास में। आप लोगों को ये जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। और उसके पहले हमने जो है 5 सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट करवा दिए हैं। आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री हो गया है, एनवायरनमेंट हो गया है आपका, और इसके साथ साथ ही बायो हो गया है। तो जिसने इसके पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देखेंगे, तभी आपको इस सीरीज़ का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि 20,000 क्वेश्चन जो है वो सारी से पूरी 20,000 क्वेश्चन की जो पूरी प्लेलिस्ट है, जब आप उसको 3 से 4 बार देखेंगे तभी आपका पूरा फुल रिविज़न हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी 8वीं परीक्षा के साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू।